मित्रों नमस्कार। आज का अखबार में फिर आपका स्वागत है। और आज भी फीफा में उलटफेर हो गया है। मोरक्को ने पुर्तगाल को हरा दिया। मोरक्को अफ्रीका की पहली देश हो गई है, पहली टीम हो गई है जो सेमीफाइनल में पहुंची है। तो आज का जो मैच था उसमें हालांकि सेकंड हाफ में पुर्तगाल की टीम ने पूरी तरह से मैदान को अपने कब्जे में रखा, लेकिन वो गोल नहीं कर पाए। और ऐसे बहुत से मौके आए जहां गोल हो सकते थे, लेकिन ये नहीं कर पाए। तो आज कल की तरह ब्राज़ील बाहर हुई थी और आज पुर्तगाल बाहर हो गई। रोनाल्डो, जिसके पूरी दुनिया फ़ैन है, पूरी दुनिया रोनाल्डो को देखना चाहती है, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर पाए। और 1-0 से मोरक्को सेमीफाइनल पहुंच गई है, पुर्तगाल बाहर हो गई। और कल तो शूट आउट था, कल तो ब्राज़ील का बुरा दिन था। शूट आउट में कल वो 3-2 से बाहर हो गई थी। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं कुछ खबरों की, क्योंकि आज जो खबरें छपी हैं उन खबरों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा चर्चा कराता हूं। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं गुजरात और हिमाचल के। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दोबारा से शपथ लेंगे 12 तारीख को। और वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस में हिमाचल में मुख्यमंत्री बनने को लेकर विवाद चल रहा था, खींचतान चल रही थी, वो भी आज ख़त्म हो गई है। और सुखविंदर सुक्खू जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं वहाँ पे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश के, उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो गया है। तो जो प्रतिभा सिंह कोशिश कर रही थी अपने लिए, अपने बेटे के लिए, तो वो कांग्रेस हाईकमान ने नहीं माना। और एक जो राजा वीरभद्र सिंह की लीगेसी आ रही थी, तो उस लीगेसी से कांग्रेस बाहर हो गई, क्योंकि कांग्रेस पे पक्षपात और परिवारवाद का आरोप लगता है। ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा डिसीज़न रहा कांग्रेस का कि उन्होंने परिवारवाद की जगह एक ऐसे व्यक्ति को अपना विधायक दल का नेता बनाया है या मुख्यमंत्री बनाया है, जिसने संघर्ष किया। वो 1980 से एनएसयूआई से जुड़े, और उसके बाद वो एनएसयूआई के बाद वो युवा कांग्रेस में रहे। फिर वो शिमला के काउंसलर बने एंड वहाँ का उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ा। और 2003 में वो पहली बार विधायक बने, और 2007 में विधायक बने, फिर 2012 में विधायक बने, 2017 में वो हार गए थे, और अब फिर चौथी बार विधायक बने हैं। तो इस तरह से उनका जो पूरा करियर है वो संघर्षों वाला है, और एक ज़मीनी नेता के तौर पर रहे हैं। तो उन्होंने हमीरपुर ज़िले का जो नादौन सीट है, ये उनकी सीट रही है। 2013 में उन्होंने पहली बार विधायक बने, 2007 और 2017 में भी वो नादौन सीट से विधायक चुने गए थे। 2012 में उन्हें हार मिली थी, 2012 में वो हार गए थे, और 2022 में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो सुक्खू 2013 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और इससे पहले प्रदेश कांग्रेस महासचिव रहे। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, तो उस दौरान सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बीच खूब तनातनी थी, और इसी तनातनी के कारण उन्हें मुख्यमंत्री या उसमें कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया गया था। और जो मुकेश अग्निहोत्री थे उस समय वीरभद्र सिंह के बहुत खास थे, और उसके बाद 2017 में उन्हें एलओपी बनाया गया था। और इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन हाईकमान ने उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया है, उप मुख्यमंत्री बनाया है। और मुकेश अग्निहोत्री का संबंध पत्रकारिता से है। वे जनसत्ता में, शिमला में जनसत्ता के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, और ये एक संजोग है कि हम भी उस वक्त जनसत्ता में काम करते थे। तो मैं उस वक्त दिल्ली में जनसत्ता में काम करता था, और मुकेश अग्निहोत्री शिमला में काम करते थे। तो ये एक पत्रकार बिरादरी के लिए अच्छा है कि वो उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने से बाल बाल बच गए। तो आज पंजाब में तरन तारण में थाने पर हमला हुआ है,
और रॉकेट चालित ग्रेनेड से हुआ। और ये सौभाग्य की बात रही कि वो किसी की उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई। पंजाब में ये तरन तारण जिले में आतंकी हमले में एक पुलिस थाने पर रॉकेट चलित ग्रेनेड से हमला किया गया। राहत की बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। इस कड़ी में जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम सरहाली पुलिस स्टेशन का दौरा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात हुए हमले के दौरान थाने में थानाध्यक्ष प्रकाश सिंह समेत 8 लोग थाने में ही मौजूद थे। हमले में मेन एंट्रेंस के अलावा थाने की खिड़कियों के शीशे टूट गए। सरहाली पुलिस स्टेशन अमृतसर भटिंडा राजमार्ग पर स्थित है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान नहीं कर पाई है। फॉरेंसिक टीम की एक टीम के अलावा डीजीपी पंजाब गौरव यादव खुद मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बात की है। टीम ने थाने से रॉकेट लॉन्चर का एक हिस्सा बरामद किया और ये माना जा रहा है कि हमला करने के बाद हमलावर एक कार में बैठकर फरार हो गए। तो इस पर बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि पंजाब में जो कानून व्यवस्था है वो भंग हो गई है। और उसके बाद भगवंत सिंह मान बोले कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। आज आतंकवादी घटना पुलवामा में भी हुई और पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलवामा में अधिकारियों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी आशिक नेंगरू के घर को शनिवार को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर चलाया और उसका घर उन्होंने तोड़ दिया। अब ये वांछित था, कई मामलों में कई इस पर आरोप थे और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। 2019 से वह अपने परिवार के साथ जम्मू के एक सुरंग के रास्ते पाकिस्तान जाने के बाद नेंगरू जैश का मुख्य संचालक बन गया था। ये पूरे परिवार को लेकर पाकिस्तान चला गया और अब इसके घर को उजाड़ दिया है, बुलडोजर चला दिया है। आज सीमांत गांव माणा जो बद्रीनाथ धाम से 2 किलोमीटर आगे है, आखिरी गांव है इस देश का। और इस गांव में 4G सेवा शुरू हो गई है। अभी तक वहाँ पे 2G थी, तो अब 4G हो गई। रिलायंस ने शुरू किया। मुख्यमंत्री ने जो तीर्थयात्री हैं उनकी सुविधा के लिए वहाँ पे इस जो 4G शुरू हुई है उससे तीर्थयात्रियों को कम से कम फायदा होगा। सीबीआई आज पूछताछ करेगी कविता से। जो कविता मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है, उन पर आबकारी नीति, जो दिल्ली की आबकारी नीति है जिसमें मनीष सिसोदिया भी नामजद हैं, उसी मामले में उनसे पूछताछ करेगी क्योंकि उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। वो सीबीआई से मिलने, उनसे पूछताछ के लिए नहीं आ रही हैं। तो अब सीबीआई उनके घर ही जाएगी। जो बंजारा हिल्स उनका आवास है, वहाँ 6 दिसंबर को सीबीआई की ओर से प्राप्त मेल में शाखा प्रमुख महानिरीक्षक सीबीआई एसीबी दिल्ली राघवेंद्र वत्स को लिखे अपने पत्र में कहा कि जांच के संबंध में वह 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे अपने आवास पर उपलब्ध रहेगी। तो इसलिए सीबीआई वहाँ जाएगी। घंटों में घर वापसी होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। नगर निगम का चुनाव हुआ और इसमें कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिली हैं और उसमें भी उसके 2 विधायक कल छोड़कर 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में चले गए थे। लेकिन वहाँ पे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हंगामा किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। तो वो जनता के दबाव में वापस कांग्रेस में आ गए हैं। और ये जो पार्षद है, एक तो पार्षद सबीला बेगम और नाजिया खातून, वो कल शामिल हो गई थी, लेकिन जब वहाँ हंगामा हुआ तो फिर बेवफा के नारे लगे। उसके बाद वो वापस कांग्रेस में आ गए। ये वाकई बड़ा दुखद है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आज एक और खेल में बहुत एक रिकॉर्ड बना। किशन ने बनाया वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक। आज बांग्लादेश के साथ भारत का तीसरा मैच था
और 2 मैच बांग्लादेश जीत चुका था और तीसरा मैच भी ऐसा लग रहा था कि कहीं बांग्लादेश स्वीप न कर जाए। तो आज हमारी टीम ने ज़बरदस्त काम किया और बांग्लादेश के खिलाफ 409 रन बनाए। अब सोचिए कि 409 रन कितने भयानक थे ये। 210 रन तो किशन ने बनाए, इसका पहला एक दिवसीय मैच था। पहले एक दिवसीय मैच में उसने दोहरा शतक बना दिया। 131 गेंदों में 24 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 210 रन बनाए। और ये जो विराट कोहली थे, विराट कोहली ने भी आज 100 रन बनाए और उन्होंने अपना 70वां शतक बनाया और 72वां शतक। और अब वो सचिन तेंदुलकर के 100 शतक से पीछे, और उनसे पीछे अब कोई नहीं है। क्रिस गेल थे तो वो भी, उनका भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आज खेल में अपने यहाँ अच्छा हुआ, उन्होंने बांग्लादेश को 212 रनों से हराया है। तो आज मैच एक फीफा और दूसरा हमारा वनडे मैच, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा है हमारा। जो वनडे मैच में 409 रन मार दिए। और इसके अलावा मित्रों आज एक कॉन्फ्रेंस थी शिक्षा को लेकर, और शिक्षा सचिव जो संजय कुमार हैं उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान संस्कृति खराब है। उन्होंने इस पर सवाल उठाए और कहा कि रीबूट, री इमेजिन, रीबिल्ड, इस विषय पर जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कोचिंग ऐसी जगह है जहां जाकर या पढ़ना शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह ऐसे सवाल हैं ऐसा सवाल है इस पर कि क्या कोचिंग सेंटर में जाके बच्चों को पढ़ने लिखने को मिलेगा, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर में जाने के कारण जो हमारे शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और हायर एजुकेशन है, उनके साथ प्रॉब्लम हो रही कि बच्चे वहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये एक सवाल है। तो उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्कृति ठीक नहीं है जो हम स्कूलों में तो इसलिए उनको ये संस्कृति ठीक नहीं है और उस कोचिंग की जगह स्कूलों को जगह मिलनी चाहिए। तो मित्रों इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं, जैसे गुजरात में तो हो ही गया कि वहाँ भूपेंद्र पटेल दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और आज उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप को लेकर एक कॉन्फ्रेंस थी, और ये गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ओम बिरला ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि देश को स्वाभिमान और रक्षा के लिए साहस, पराक्रम और त्याग का परिचय देने वाले महाराणा प्रताप सदैव देश के युवाओं के लिए प्रेरणा होते हैं। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। कश्मीर के 4 वांटेड आतंकवादियों पर 10-10 लाख का इनाम एनआईए ने 4 जो आतंकवादी हैं उन पर 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा है। और ये जो 4 आतंकवादी हैं उनमें उनके खिलाफ सेना लगातार अभियान चला रही है। उनके पोस्टर लगाए गए हैं और वो साउथ कश्मीर में हैं। और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में इस साल अक्टूबर तक 176 आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें 50 विदेशी आतंकवादी और 126 लोकल आतंकवादी हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में कुल मिलाकर 134 सक्रिय आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं। ईरान रूस का सबसे बड़ा सैन्य समर्थक। अमेरिका को चिढ़ है रूस से भी और ईरान से भी, तो इसलिए वो कह रहा है कि ईरान रूस का सबसे बड़ा समर्थक है और जो सेना की जो भी वो एक्सरसाइज या जो एक्शन ले रहा है यूक्रेन के खिलाफ, उसको ईरान की तरफ से कुछ न कहीं सहयोग मिल रहा है। तो शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जैसे ये मुझे लगता है कि पहले बड़ी टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंची है। जैसे मैंने कहा कि ब्राज़ील हार गई
और आज पुर्तगाल भी हार गई। मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। और आज का ही जो मैच हुआ था उसमें अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को हरा दिया, लेकिन नीदरलैंड को शूट आउट में हराया। ये गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने शानदार रक्षण के दम पर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड को शूट आउट में 4-3 से सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लुसेल स्टेडियम पर शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में नाहुलेल मोलिन और लियोनेल मेसी ने एक एक गोल मारे, तो ये 2-2 पर बराबर थे। लेकिन जब ये मैच छूटा तो उसके बाद फिर पेनल्टी शूट आउट हुआ और उसमें 4-3 से अर्जेंटीना जीत गई। अब अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा, क्योंकि क्रोएशिया ने कल ब्राज़ील को शूट आउट में ही 3-2 से हराया था। तो ये फुटबॉल मैच भी बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं मित्रों। कवरेज के दौरान अमेरिका के खेल पत्रकार की मौत हो गई। कल वो कतर में था और जब वो ग्रांड वाहल का कतर में फीफा फुटबॉल कप में कवरेज के दौरान निधन हो गया। यूएस सॉकर ने शुक्रवार शाम को उन्हें आधिकारिक ट्विटर हैंडल अकाउंट पर एक बयान में इस बात की जानकारी दी और कहा कि जो ग्रांड फुटबॉल को अपना जीवन लिया और उसका शानदार लेखन अब हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। ब्राज़ील के जो कोच हैं टिटे, वो पद छोड़ेंगे क्योंकि ब्राज़ील शूट आउट में हारी। हालांकि इसमें उनका कसूर नहीं था, क्योंकि शूट आउट तो किस्मत का खेल भी होता है। लेकिन हाँ, ब्राज़ील जैसी टीम अगर 1-1 से बराबर कर पाई तो ये मुझे लगता है दुखद था। ब्राज़ील से हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे। तो पुर्तगाल भी बाहर हो गई है, ब्राज़ील भी बाहर हो गई। अब क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच में सेमीफाइनल होगा और आज जो मैच मोरक्को जीता है उसका मुकाबला कल जो अभी एक और मैच होगा इंग्लैंड का, उसके साथ उस टीम में जो भी जीतेगा उसके बाद उसके साथ मैच होगा। तो मित्रों, आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कोई आपके सजेशन हो, सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। हम इस बारे में फिर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।